आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करने से पहले हमें रामकृष्ण परमहंस का भी अध्ययन करना है। वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। 1880 में इनकी प्रथम भेंट होती है, उसके बाद इनके गुरु बन जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जैसे हमने बात आपको पता होगा, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो 11 सितंबर 1893 को शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किया गया था, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत के हिंदू धर्म या सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल होते हैं। इसमें खेतड़ी के राजा अजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनके सुझाव पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद हो जाता है और उनके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के माध्यम से इस शिकागो शहर में प्रवेश करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, इससे पहले हम 2-3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, दक्षिणेश्वर में काली माता के पुजारी थे, इन्हें दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। तो इनसे संबंधित कुछ बिंदु हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। अपना जो टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद। जैसे अपन बात करें स्वामी विवेकानंद की, देखिए, एक तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। और ये जो आपका 12 जनवरी है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इसी प्रकार पिता विश्वनाथ और इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी। पिता का नाम था विश्वनाथ और माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी। 1880 में इनकी रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई और अपना गुरु बनाया। 1880 में रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई, इन्हें अपना गुरु बनाया। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। तो अब हम रामकृष्ण परमहंस से संबंधित 2-4 बिंदु हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस, देखिए, एक तो ये गंगा नदी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर में काली माता मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस गंगा नदी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर में
काली माता मंदिर के पुजारी थे। इसी प्रकार इन्हें दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता है, दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। इन्हें दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। इन्हें दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। इनका केवल 5 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। 5 वर्ष की आयु में शारदा मणि से विवाह हुआ। केवल 5 वर्ष की आयु में इनका विवाह किसके साथ हुआ था? शारदा मणि के साथ। इसी प्रकार इनके ऊपर 2 संत हैं, एक तो भैरवी व तोतापुरी, भैरवी व तोतापुरी संतों का प्रभाव था। रामकृष्ण परमहंस पर भैरवी व तोतापुरी संतों का प्रभाव था। इसी प्रकार इनके उपदेश अथवा सिद्धांतों की बात करें, उपदेश अथवा सिद्धांत, इनके उपदेश और सिद्धांतों में मुख्य रूप से है एक तो त्याग, ध्यान और सेवा। त्याग, ध्यान व सेवा। इनका मानना था मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया वो मानव सेवा पर दिया। तो इन्होंने कहा था मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इन्होंने कहा था मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इन्होंने क्या कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि विश्व के सभी सच्चे धर्म ईश्वर की ओर ले जाने वाले होते हैं। विश्व के इन्होंने क्या कहा कि संसार के सभी धर्म, इन्होंने कहा था संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में, सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं, विभिन्न मार्ग हैं। उन्होंने कहा कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। इन्होंने इनको विभिन्न मार्ग बताया। इसी प्रकार इन्होंने धर्म की एकता व मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। धर्म की एकता व मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया था। धर्म की एकता और मानव सेवा पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया। इसी प्रकार ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास, एकेश्वर वाद में विश्वास, और ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो एक बार पुनः देखिए, स्वामी विवेकानंद, यानी अभी स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें अध्ययन करना है, डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहले सामान्य परिचय देखिए। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त, पिता विश्वनाथ, माता भुवनेश्वरी। 1880 में रामकृष्ण परमहंस से भेंट होती है और इन्हें अपना गुरु बनाया। ये अब हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण मिशन अलग है, इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाएगी, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। तो गंगा नदी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर में काली माता मंदिर के पुजारी थे। इन्हें दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। 5 वर्ष की आयु में इनका शारदा मणि से विवाह होता है।
भैरवी व तोतापुरी संतों का प्रभाव था। इनके उपदेश या सिद्धांत में त्याग, ध्यान और सेवा, लेकिन सेवा ही सबसे ज़्यादा, सेवा पर सबसे ज़्यादा बल दिया। इन्होंने कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इन्होंने कहा था संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं। धर्म की एकता और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल। एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते थे। तो ये हो गए आपके रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई जो अन्य घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं। जैसे इन्हें 19वीं सदी में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। 19वीं सदी में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। तो हम स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं। 19वीं सदी में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सृजन की प्रतिभा बताया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा बताया। को सृजन की प्रतिभा बताया। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस के अनुसार विवेकानंद जी में बुद्ध का हृदय एवं शंकराचार्य की बुद्धि थी। बुद्ध का हृदय एवं शंकराचार्य की बुद्धि थी। वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार सुभाष चंद्र बोस के अनुसार विवेकानंद में बुद्ध का हृदय, इनके अनुसार विवेकानंद में बुद्ध का हृदय व शंकराचार्य की बुद्धि थी। वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। आधुनिक भारत के निर्माता थे। तो वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता बताया है। विवेकानंद में बुद्ध का हृदय व शंकराचार्य की बुद्धि बताई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा बताया। 19वीं सदी में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। अब इन्होंने 1881 में संपूर्ण भारत की यात्रा की। 1891 में इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। और देखिए 1891 में संपूर्ण भारत की यात्रा की। और इन्होंने भारत में प्रत्यक्ष रूप से भूखमरी और गरीबी, प्रत्यक्ष रूप से गरीबी और भूखमरी का अनुभव किया। तो इन्होंने गरीबी व भूखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव किया। प्रत्यक्ष अनुभव किया। तो
तो 1891 में संपूर्ण भारत की यात्रा करते हैं और यहाँ भारत में मुख्य रूप से गरीबी और भुखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और भारत यात्रा के दौरान एक खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से भेंट करते हैं। अजीत सिंह से भेंट की। खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह से ये भेंट करते हैं और अजीत सिंह ने ही इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। तो इनने सुझाव दिया था आपका नाम ये हो, तो इन्होंने इस सुझाव को स्वीकार किया। तो बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनका जो वर्तमान में जो नाम है, हम किस नाम से इनको जानते हैं, वो है स्वामी विवेकानंद। तो बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, अजीत सिंह से भेंट करते हैं और ये अपना नाम बदल कर क्या रख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद। अब देखिए, एक सम्मेलन होता है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 और ये शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में हुआ। शिकागो अमेरिका, शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में हुआ। ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में। इसी प्रकार ये जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के माध्यम से या सहायता के द्वारा स्वामी जी हिंदू धर्म अथवा सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो गए या शिकागो पहुंचे। इनकी आर्थिक सहायता किसने की थी, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। और हिंदू धर्म या सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में ये शिकागो पहुंचते हैं और ये बम्बई से पेनिनसुलर नामक जहाज से गए थे। ध्यान रखना है, बम्बई से पेनिनसुलर नामक जहाज से गए थे, ये एक जहाज है, जहाज का नाम क्या है, पेनिनसुलर। इस जहाज के माध्यम से ये कहाँ पहुँचे, शिकागो। लेकिन यहाँ इस सम्मेलन में विश्व के अन्य देशों के जो प्रतिनिधि आए हुए थे वो यहाँ भाषण दे रहे थे और स्वामी विवेकानंद का भाषण नहीं हो पाया था। इसीलिए एक महिला थी मिसेज होल के नामक महिला के द्वारा इन्हें सम्मेलन में प्रवेश दिया गया और इनका भाषण हुआ। तो एक अंग्रेज महिला थी, अंग्रेज महिला मिसेज हॉल के प्रयासों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। इन्होंने अपना जो भाषण है सुनने पर अपना भाषण शुरू किया और संबोधन में इन्होंने भाई बहन शब्द का प्रयोग किया। भाई बहनों, मेरे भाई बहनों। तो इन्होंने
इस सम्मेलन में इस प्रकार का भाषण दिया कि पूरा विश्व आश्चर्यचकित रह गया। पूरा विश्व इनका भाषण सुनने के पश्चात आश्चर्यचकित रह गया और इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बजा दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने जब भाषण दिया तो इनका भाषण पूरे विश्व में एक तरीके से फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। भारतीय सभ्यता संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बजने लगा। तो स्वामी जी के द्वारा इस सम्मेलन में भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। अब इस सम्मेलन के दौरान जब इनके भाषण सुने गए तो भाषण सुनने के दौरान एक समाचार पत्र है न्यूयॉर्क हेराल्ड, समाचार पत्र है एक जिसका नाम है न्यूयॉर्क हेराल्ड, एक समाचार पत्र है। इसमें लेख छपा कि स्वामी जी का भाषण सुनने के बाद, स्वामी जी का भाषण सुनने के बाद भारत जैसे देश में जहां स्वामी विवेकानंद रहते हैं, पश्चिमी देशों से प्रचारक भेजना, पश्चिमी देशों से ईसाई प्रचारक भेजना या पश्चिमी देशों से भारत में ज्ञान का प्रसार करना कितनी मूर्खता की बात है। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड के अनुसार इन्होंने क्या लिखा, विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद भारत देश में जहां स्वामी जी जैसे ज्ञानी रहते हैं, पश्चिमी देशों से ज्ञान के लिए प्रचारक भेजना के लिए, ज्ञान के लिए प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है, कितना मूर्खतापूर्ण है। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या लिखा, विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद भारत देश में जहां स्वामी जी जैसे ज्ञानी रहते हैं, पश्चिमी देशों से ज्ञान के लिए प्रचारक भेजना कितनी मूर्खता की बात है। और अमेरिका में स्वामी जी को तूफानी हिंदू कहा गया था। इन्हें क्या कहा गया था, तूफानी हिंदू कहा गया था। अभी और भी हमें पढ़ना है स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो 11 सितंबर 1893 को प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इनके लिए धन की जो व्यवस्था है वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने की थी। और ये बम्बई से पेनिनसुलर नामक जहाज से गए थे। और एक अंग्रेज महिला थी मिसेज होलके, इनके प्रयासों से इनका भाषण होता है, सम्मेलन में इन्हें प्रवेश दिया जाता है। और अपने भाषण के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। और ये शिकागो में 3 वर्ष रुके थे, शिकागो में 3 वर्ष रुके। इन्होंने इसी दौरान अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों की यात्रा की। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया गया था। 1899 में पुनः अमेरिका जाते हैं। फिर 1900 ईस्वी को पेरिस में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ फिर ये भाग लेने के लिए गए थे। तो विवेकानंद जी से संबंधित और कुछ बिंदु हैं, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो एक तो ये शिकागो में 3 वर्ष रुके, शिकागो में 3 वर्ष रुके। शिकागो में कितने वर्ष रुके थे, 3 वर्ष। इसी दौरान इन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी व स्विट्ज़रलैंड आदि देशों की यात्रा की।
आदि देशों की यात्रा की। और अमेरिका में इन्हें तूफानी हिंदू कहकर संबोधित किया गया था। अमेरिका में इन्हें तूफानी हिंदू कहा गया। अमेरिका में तूफानी हिंदू कहा गया। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा गया। इसी प्रकार इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का वेदांत सोसाइटी की स्थापना ये 1894 और कई जगह 1896 भी मिलता है। 1894 अथवा 1896 कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। कैलिफोर्निया में शांति आश्रम, कैलिफोर्निया। अमेरिका में शहर है कैलिफोर्निया, यहाँ शांति आश्रम की स्थापना की। शांति आश्रम की स्थापना की। कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की। इसी प्रकार 1899 ईस्वी को दूसरी बार अमेरिका गए। चलो इससे पहले हम बात करें 1897 की बात करें। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन देखिए, इसकी स्थापना 5 मई 1897 को कलकत्ता के निकट वेलूर में की गई थी। इसकी स्थापना 5 मई 1897 ईस्वी को, और स्थापना कहाँ की गई? वेलूर, कलकत्ता। वेलूर। अल्मोड़ा में इसका दूसरा मुख्यालय खोला गया था। अल्मोड़ा में दूसरा मुख्यालय बनाया गया। दूसरा मुख्यालय बनाया गया। तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कलकत्ता के वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और इस रामकृष्ण का जो मुख्य उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था दीन दुखियों की सेवा करना। इसका मुख्य उद्देश्य दीन दुखियों की सेवा करना। तो ये किन की स्मृति में? रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में। रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में। तो ध्यान रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? 5 मई 1897 को वेलूर, कलकत्ता। अल्मोड़ा मायावती के समीप उत्तराखंड में इसका दूसरा मुख्यालय बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दीन दुखियों की सेवा करना। इसी प्रकार 1899 में स्वामी विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए। 1899 में स्वामी जी दूसरी बार अमेरिका गए। 1900 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1900 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में द्वितीय
विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1900 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, यहाँ इन्होंने भाग लिया। और 4 जुलाई 1902 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में इनका देहांत हो गया। कलकत्ता में देहांत, यानी मात्र 39 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि 80 साल की नीरस जिंदगी जीने से बेहतर है स्वामी विवेकानंद जैसी 39 वर्ष की सार्थक जिंदगी जी ली जाए। एक कहावत प्रसिद्ध है कि 80 वर्ष की नीरस जिंदगी जीने से बेहतर है स्वामी विवेकानंद जैसी 39 वर्ष की सार्थक जिंदगी जी ली जाए। तो इन्होंने 39 वर्ष की आयु में ही पूरे विश्व में भारत का नाम किया, पूरे विश्व में भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। अब स्वामी विवेकानंद के कुछ वाक्य हैं, इनके कुछ वक्तव्य हैं, इन्होंने क्या क्या कहा था हमें उनका भी अध्ययन करना है। तो एक तो इन्होंने मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया था। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म। इन्होंने मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का समर्थन किया। बहुदेववाद का समर्थन किया। इसीलिए तो इन्हें 19वीं सदी में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता है, क्योंकि जितने भी समाज सुधारक होंगे वो मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, बहुदेववाद का विरोध करेंगे, लेकिन इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखा। तो इन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया, विरोध नहीं किया। इसी प्रकार मार्गरेट अल्वा नोबेल, मार्गरेट नोबेल इनकी शिष्या बनी। इनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था, लेकिन ये सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। सिस्टर निवेदिता नाम से प्रसिद्ध हुई और ये एक आयरिश महिला थी। ये एक आयरिश महिला थी। तो एक बार पुनः देखिए, शिकागो में कितने वर्ष रुके? 3 वर्ष। इसी दौरान इन्होंने देखिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि देशों की यात्रा की। अमेरिका में इन्हें तूफानी हिंदू कहा गया। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन 5 मई 1897 को वेलूर, कलकत्ता। इसका दूसरा जो मुख्यालय वो अल्मोड़ा में बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दीन दुखियों की सेवा करना। रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1899 में स्वामी जी दूसरी बार अमेरिका गए। 1900 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में इनका देहांत हो गया। इन्होंने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का समर्थन किया। मार्गरेट नोबेल इनकी शिष्या बनी, जो इनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था। किस नाम से प्रसिद्ध हुई? सिस्टर निवेदिता। ये एक आयरिश महिला थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्वामी जी की कुछ पुस्तकें हैं, कुछ समाचार पत्र हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की पत्रिकाएं और पुस्तकें। इनकी पत्रिकाएं और पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जैसे हम सबसे पहले बात करें इनकी पत्रिकाएं, तो एक तो है प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, और एक है उद्बोधन। ये 2 इनकी पत्रिकाएं हैं। तो ये जो प्रबुद्ध भारत है ये तो अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में, और ये बंगाली भाषा में, ये बंगाली भाषा में।
तो इनकी दो पत्रिकाएं हैं, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में है, उद्बोधन बंगाली भाषा में है। इसी प्रकार इनकी पुस्तकें देखिए, इनकी पुस्तकें ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और एक मैं समाजवादी हूँ। मैं समाजवादी हूँ, इनकी पुस्तकें हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और एक पुस्तक है इनकी मैं समाजवादी हूँ। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस की यदि हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता बताया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता बताया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद पढ़ना चाहिए। यदि कोई भारत को समझना चाहता है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल वेलेंटाइन सिरोल, इनके अनुसार विवेकानंद जी के जो उद्देश्य हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बने। विवेकानंद के उद्देश्य या विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बताया। राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बताया। इन्होंने विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बताया। इसी प्रकार स्वयं विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा धर्म रसोई घर में है, घर में है और हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है।
तो कुछ वाक्य हैं, ये भी याद रख रहे हैं। तो पत्रिका इनकी दो, प्रबुद्ध भारत उद्बोधन, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी, उद्बोधन बंगाली। इनकी पुस्तकें हैं ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और मैं समाजवादी हूँ। ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग और एक पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। वैलेंटाइन सिरोल ने विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बताया और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारा धर्म रसोई घर में है और हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। और 2-4 वाक्य हैं स्वामी विवेकानंद के, वो भी हम नोट करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार हैं। एक तो इनका प्रसिद्ध विचार है, वक्तव्य है इनका, जब तक देश में लाखों लोग भूखे व अज्ञानी हैं, जब तक देश में लाखों लोग भूखे व अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा प्राप्त की पर उनकी परवाह नहीं करते, लेकिन उनकी परवाह नहीं की। तो एक तो इनका प्रसिद्ध वाक्य है, जब तक देश में लाखों लोग भूखे व अज्ञानी हैं, भूखे व अज्ञानी हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा प्राप्त की पर उनकी परवाह नहीं की। इसी प्रकार इन्होंने कहा था, कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को विजित करना होगा। भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को विजित करना होगा। एक इनका प्रसिद्ध वाक्य आप सभी परिचित हैं, उठो जागो तथा उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसी प्रकार ये शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। नोट, शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। इसी प्रकार इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। बहुदेववाद का भी समर्थन करते हैं। इसी प्रकार विज्ञान और तकनीकी के आधुनिक विकास को स्वीकृति देते हैं। विज्ञान व तकनीक के आधुनिक विकास को स्वीकृति देते हैं। विज्ञान एवं तकनीक के आधुनिक विकास को स्वीकृति देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन किया। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते रहे और इसी प्रकार इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में जो 11 सितंबर 1893 को प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ, उस सम्मेलन में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूरे विश्व में डंका बजाया। अमेरिका में इन्हें तूफानी हिंदू कहकर के संबोधित किया जाने लगा। अमेरिका में इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 यानी 5 मई 1897 को वेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इसका दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दीन दुखियों की सेवा करना। मुख्य उद्देश्य दीन दुखियों की सेवा करना। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है। दक्षिणेश्वर में काली माता मंदिर के पुजारी थे। उनका विवाह केवल 5 वर्ष की आयु में हो गया था। 1880 में स्वामी जी की उनसे मुलाकात होती है और उन्हें अपना गुरु बनाया जाता है। इसी प्रकार
स्वामी विवेकानंद की बात करें, ये 1891 में संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के पास गए। अजीत सिंह ने इनका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा, क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। इन्हें सृजन की प्रतिभा टैगोर के द्वारा कहा गया। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार इनमें बुद्ध जैसा हृदय, शंकराचार्य जैसी बुद्धि थी। इसी प्रकार 1899 को फिर पुनः अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। वेदांत सोसाइटी का गठन किया। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं थी, हमने सभी घटनाओं का डिटेल रूप से अध्ययन किया है। इनकी एक शिष्या थी मार्गरेट नोबेल, जिसे सिस्टर निवेदिता के रूप में जाना जाता है। और जो इनका रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? दीन दुखियों की सेवा करना। क्योंकि इससे पहले हमने अध्ययन किया था, रामकृष्ण परमहंस ने भी सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। मानव सेवा ही ईश्वर की पूजा है। ये भी मानव सेवा पर बल देते थे। तो स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की आयु में, यानी 1902 ईस्वी में ये इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। इनका देहांत हो जाता है। लेकिन 39 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया और आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो ये थे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण मिशन। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी और युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरेजियो, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।